वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा सोशोलॉजी की जो क्लास आज की हमारी है, तो ये हम JKSSB सुपरवाइज़र पोस्ट्स का जो सोशोलॉजी पोर्शन है उसका जो यूनिट थर्ड है उसी का आज हम तीसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही क्रूशल कॉन्सेप्ट्स हैं, सेक्स, जेंडर एंड द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स जो है ये काफ़ी पाइवोटल है ह्यूमन सोसाइटी में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको समझने के लिए और किस तरह से हमारी लाइफ्स को शेप करते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्स से। तो सेक्स जो है ये रेफ़र करता है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो डिफ़ाइन करता है मेल एंड फीमेल बॉडीज़। तो ये इंक्लूड इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें हमारे ऑर्गन्स आते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स आते हैं, क्रोमोसोम्स आते हैं, हार्मोन्स आते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बेबी इज़ बॉर्न, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बेबी वेदर द बेबी इज़ मेल और फीमेल। तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन्स, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द गोनाड्स, जेनिटल्स जिनको हम बोलते हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ देम विच आर प्रेजेंट इन द बेबी। उसकी वजह से हम बोल पाते हैं कि इफ़ द बेबी इज़ मेल और फीमेल। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेफ़र करता है जिसमें हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, नॉट ओनली ऑर्गन्स बट क्रोमोसोम्स एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर कि सेक्स जो है ये टिपिकली असाइंड किया जाता है एट बर्थ। यूजुअली बर्थ के टाइम ही हम बोलते हैं वेदर द बेबी इज़ मेल और फीमेल। सो इट्स ओनली बेस्ड ऑन द फिजिकल एट्रीब्यूट्स सच एज जेनिटल्स, जैसे मैंने कहा जेनिटल्स है, गोनाड्स हैं। ठीक है, बट इट्स नॉट ऑलवेज बाइनरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटरसेक्स का भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंटरसेक्स जो होते हैं उन इंडिविजुअल्स के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं जो दैट आर बॉर्न विद वेरिएशंस इन सेक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, सो दे आर बॉर्न विद सम वेरिएशन इन इट, बिकॉज दैट्स वाई दे डोंट फिट टिपिकली इन द डेफिनेशंस ऑफ मेल और फीमेल। ठीक है, कैसे होता है कि देखो जैसे मैंने कहा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, बट इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स जो है उनमें कुछ वेरिएशन होती है। ठीक है, क्योंकि देखो वाइल मैनी पीपल आर बॉर्न विद क्लियरली आइडेंटिफाइबल मेल और फीमेल एनाटॉमी, ठीक है, बट कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो इंटरसेक्स होते हैं और हम उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे मैंने कहा कि जिनमें कोई वेरिएशंस होती है, क्रोमोसोमल वेरिएशंस होती है, हार्मोन्स वेरिएशंस होती है, या इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वेरिएशंस होती है, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल जेनेटिलिया और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो कुछ लोगों में क्या होता है, सम माइट हैव क्रोमोसोम्स टिपिकली एसोसिएटेड विद सेक्स एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया दैट आर नॉट क्लियरली मेल और फीमेल। मतलब जिनको देख के हम क्लियरली ये नहीं कह सकते हैं वेदर द बेबी वेदर द पर्सन इज़ मेल और फीमेल। ठीक, तो ये होता है सेक्स। इसके बाद अगर हम डेरिवेशन देखेंगे कि सेक्स जो है किस टर्म से डिराइव हुआ है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो डेरिवेशन है, जो इटेमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ सेक्स है, वो ये है कि इट्स डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये कभी पूछा जाता है वेदर इट्स डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक और ए लैटिन वर्ड। तो आपको याद रखना है सेक्स जो है इट्स डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सेक्सेस। ठीक है, जिसका मतलब होता है गोनाड्स और पोटेंशियल। ऑलराइट, चलिए अब जेंडर को समझने की कोशिश करेंगे। जेंडर जो है ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, जो इनकम्पास करता है रोल्स, बिहेवियर्स, एक्टिविटीज़, एट्रीब्यूट्स जो हमारी सोसाइटी ने हमें दिए, जो हमारी सोसाइटी ने हमें दिए हैं, जो हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है। ठीक है, कि कौन से ऐसे रोल्स हैं, कौन से ऐसे जॉब्स हैं दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर मैन, दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर वुमेन एंड पीपल ऑफ द अदर जेंडर्स। ठीक है, जो ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आते हैं। तो अनलाइक सेक्स, जैसे हमने कहा कि सेक्स जो बायोलॉजिकल है, जेंडर जो है ये बिल्कुल भी बायोलॉजिकल नहीं है, ये कल्चरल है और ये वेरी करता है अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, क्योंकि कल्चर सबका सेम नहीं होता है। ठीक है, और सोसाइटी भी सबकी सेम नहीं होती है। तो ये जो है रोल्स जो है, जेंडर रोल्स जो है, ये बिल्कुल हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है। ये हमारी सोसाइटी ने ही डिसाइड किया होता है कि जो मेल हैं उनको कौन से रोल्स प्ले करने हैं और जो फीमेल्स हैं उनको कौन से रोल्स प्ले करने हैं। ठीक है,
तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि बहुत सारे कल्चर्स में क्या होता है, देयर आर सर्टन टाइप ऑफ क्लोथिंग जो एसोसिएट होती है कुछ स्पेसिफिक जेंडर्स से। यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो स्पेसिफिक जेंडर्स से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिंग एसोसिएट होती है, लाइक वुमेन वेयर द सलवार कमीज एंड द मेन वेयर द शर्ट्स पैंट्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस ड्रेसेस जो है दे आर ऑफन कंसिडर्ड फेमिनाइन अटायर इन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज, लाइक जैसे वाइल द सूट्स जो है वो ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द मैस्कुलिनिटी, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, सो हाउएवर दीज जेंडर नॉर्म्स अराउंड क्लोथिंग कैन वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस कल्चर। सेम यहाँ पे कल्चर की बात आती है बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, इट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। नेक्स्ट इसकी भी डेरिवेशन समझने की कोशिश करेंगे कि जो एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ जेंडर है वो क्या है, कि जेंडर वर्ड जो है ये डिराइव कहाँ से हुआ है। तो जेंडर जो है ये भी लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिनस जिसको हम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है टाइप और सॉर्ट या काइंड ऑफ। ठीक है, मतलब टाइप सॉर्ट वो जेंडर का मतलब होता है। सो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर की बात करेंगे। जहाँ तक सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर की बात है तो ये रेफ़र करता है एलोकेशन ऑफ टास्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब कौन सा काम किसको करना है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देनी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है मेल्स को और फीमेल्स को, वैसे ही कौन सा टास्क मेल को हमें देना है और कौन सा टास्क हमें फ़ीमेल को देना है। तो ये भी बेस्ड ऑन जेंडर होता है एंड ये भी हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है। सो दिस कैन वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, दिस कैन वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे सोसाइटीज़ जो है उन्होंने ऑफन असाइन किए होते हैं डिफरेंट रोल्स टू मैन एंड वुमेन। ठीक है, बेस्ड ऑन द परसीव्ड जेंडर डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे वुमेन को टिपिकली बेचारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है फॉर डोमेस्टिक टास्क, कि आप घर के काम करो, जैसे आपको खाना पकाना है, आपको क्लीन सफाई करनी है, आपको बच्चे का ख्याल रखना है। तो ये रोल्स जो है ये हमारी सोसाइटी ने फीमेल को दी है, एक वुमेन को दी है कि आपको ये काम करने चाहिए। ठीक है, जबकि जो मेन हैं उनको बोला गया है कि लाइक यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू अर्न द मनी। ठीक है, यू हैव टू फीड द फैमिली। तो उनको वो वाले रोल्स असाइन किए गए हैं। सो मतलब जो भी घर के अंदर वाले काम हैं वो फीमेल को असाइन किए गए हैं, और जो घर के बाहर वाले काम है लाइक फार्मिंग है, हंटिंग है या वेज लेबर है, ये सब मेल को असाइन किए गए हैं। ठीक है, बट ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि जो सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर है ये कोई इनहेरेंट नहीं है, ये बाय बर्थ नहीं है, या ये कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है जो कि मेल को मेल के जो असाइन किए गए रोल है तो ये पहले से ही आया है। नो, जस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय सम कल्चरल नॉर्म्स या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स या हिस्टोरिकल फैक्टर्स ये चीज़ें असाइन की गई है। मतलब फ़ीमेल को बोला गया है कि आपको ये काम करना है, जबकि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कुकिंग की बात करेंगे तो इट्स नॉट लाइक जेंडर बेस्ड, या ऐसी बात नहीं है कि खाली फ़ीमेल को कुक करना है, बल्कि ये रोल उसको असाइन किया गया है हमारे कल्चरल नॉर्म्स में। ठीक है, हमारी सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उनमें उसको बोला गया है कि आपको ये काम करना है। बट मैन कैन ऑल्सो कुक, लाइक वो भी क्लीनिंग कर सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो रोल्स हैं ये सिग्निफिकेंटली वैरी कर सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज़, और ये चेंज भी हो सकते हैं ओवर टाइम। तो इसको इलस्ट्रेट करने के लिए हम कंसिडर करेंगे मॉडर्न वर्कफोर्स। जबकि हम देखते हैं कि देयर हैज़ बीन प्रोग्रेस, सो मच प्रोग्रेस इन ब्रेकिंग डाउन द ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज़ अभी भी है इन द टाइप ऑफ जॉब्स दैट मैन एंड वुमेन टिपिकली परस्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे वुमेन जो है दे आर ऑफन अंडर रिप्रेजेंटेड इन स्टेम, जो साइंस है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स फील्ड्स, इस वाली फील्ड में अभी भी वुमेन को अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि मेन जो है दे आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन केयर गिविंग प्रोफेशन सच एज नर्सिंग, सच एज टीचिंग। तो हमें उनको लगता है एज फार एज द सोसाइटी नॉर्म्स, सोसाइटियल नॉर्म्स आर कंसर्न्ड, ठीक है, कल्चरल नॉर्म्स आर कंसर्न्ड, को लगता है कि जो वुमेन जो है शी इज़ गुड इन टेकिंग केयर, इन गिविंग केयर प्रोफेशन सच एज नर्सिंग और टीचिंग, तो उसमें उसके लिए फ़ीमेल अच्छे से फिट होती है। बट जो बाकी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, ये जो है ये रोल जो है ये ज़्यादा फिट होता है मेन पे। बट ऐसी बात नहीं है, ऐसी चेंज अभी भी आ रही है हमारी सोसाइटी में।
और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हमने लिखा है हाउस होल्ड चॉर्स। तो ट्रेडिशनली जो है वुमन, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा, शी हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर टास्क सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, चाइल्ड केयर। और मेन जो है दे हैव बीन टेकन ऑन मोर आउटडोर चॉर्स लाइक जो यार्ड में काम होगा, जो मेंटेनेंस का काम होगा, जो होम रिपेयर्स होंगे, तो वो मेन वो काम करते हैं। तो डिस्पाइट चेंज इन द सोसाइटियल नॉर्म्स, तो रिसर्च भी दिखाता है कि वुमन जो है शी स्टिल स्पेंड्स मोर टाइम ऑन हाउस होल्ड चॉर्स कंपेयर टू मैन। ठीक है। सो कंट्रीब्यूटिंग टू द परसिस्टेंस ऑफ जेंडर इनक्वालिटीज़ इन द होम, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं। नेक्स्ट इज़ केयर गिविंग प्रोफेशन, जो इससे पहले भी मैंने आपको बताया आगे। तो ये क्या है कि जॉब्स जो है जैसे कि नर्सिंग का है, केयर गिविंग सेक्टर का है, टीचिंग का है, सोशल वर्क का है, तो दे हैव हिस्टोरिकली बीन डोमिनेटेड बाय वुमेन। तो ये जेंडर इम्बैलेंस जो है ये रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटियल परसेप्शंस को अबाउट नर्चरिंग केयर गिविंग रोल्स, कि वो ज़्यादा सूटेबल वुमेन को होते हैं। ठीक है। और मेन जो है जो एंटर करते हैं ये प्रोफेशंस, उन बेचारों को स्टिग्मा फेस करना पड़ता है अबाउट देयर कैपेबिलिटीज़ बेस्ड ऑन द जेंडर नॉर्म्स। ठीक। नेक्स्ट जो है कॉरपोरेट लीडरशिप। कॉरपोरेट लीडरशिप में क्या होता है कि वुमेन जो है शी कंटिन्यूज टू बी अंडर रिप्रेजेंटेड इन लीडरशिप पोजीशंस इन कॉरपोरेट सेटिंग्स। काफ़ी हद तक ये नॉर्म जो है चेंज हुआ है, बट अभी भी बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे स्टेट्स में या कुछ कंट्रीज़ में अभी भी इन पोजीशंस को लेके अभी भी लाइक जेंडर डिस्पैरिटीज़ होती है। ठीक है। सो दिस phenomenon इज often referred to as the glass ceiling, जिसको हम बोलते हैं ग्लास सीलिंग। तो ग्लास सीलिंग जो है हम कहते हैं कि वेर इनविजिबल बैरियर्स प्रिवेंट द वुमन फ्रॉम एडवांसिंग टू टॉप पोजीशंस, जो रोकती है एक वुमन को मतलब टॉप पोजीशंस लेने से, उसको हम ग्लास सीलिंग बोलते हैं। ठीक है। तो जो कुछ फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस जेंडर गैप को, वो स्टीरियोटाइप्स होते हैं अबाउट लीडरशिप, अबाउट लैक ऑफ सपोर्ट फॉर वर्क लाइफ बैलेंस एंड सिस्टमैटिक बायसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज़ द मैनुअल लेबर एंड ट्रेड्स। तो जॉब्स जैसे कि जिनमें इन्वॉल्वमेंट होती है फिज़िकल लेबर की, स्किल ट्रेड्स की, जैसे कंस्ट्रक्शन, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, या कुछ टिपिकल मेल डोमिनेटेड रोल्स जो होते हैं, मेल डोमिनेटेड ऐसे कुछ ना जॉब्स जो होते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स को, लाइक स्ट्रेंथ को लेके, टफनेस को लेके, मैनुअल डेक्सटेरिटी को लेके। तो ये जॉब्स जो है, ये रोल्स जो है, ये खाली एक मैन ही कर सकते हैं। तो वुमेन हु एंटर दीज फील्ड्स, अब ऐसा भी नहीं है, आज के दौर में ऐसा नहीं है कि वुमेन जो है शी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, शी हैज़ नो टफनेस, या ठीक है, या कोई वो ऐसा काम नहीं कर सकती है लाइक कंस्ट्रक्शन का या इंजीनियरिंग का या प्लम्बिंग का, ऐसा कोई काम नहीं कर सकती है। बट आज काफ़ी ज़माना जो है वो बदल गया है, और कुछ औरतें जो हैं, या कुछ अगर हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमन रोल जो एक वुमेन ने अपनाया है वो ड्राइविंग का है, जो गवर्नमेंट बसेस जो रन करती है या कैब्स रन करती हैं बाहर। तो वुमेन जो है जो इस फील्ड में आते हैं उनको भी स्टीरियोटाइप्स, या उनको भी स्ट्रगल्स या चैलेंज का सामना करना पड़ता है, या उनको वर्क प्लेस का हरेसमेंट होती है, या वर्क प्लेस कल्चर वैसा नहीं होता है, या एक्सेस टू ट्रेनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ वो सब उनको नहीं मिल पाता है। ठीक है। देन अनपेड वर्क। अनपेड वर्क का क्या मतलब होता है? अब इन एडिशन टू द पेड लेबर, तो एक और जेंडर डिवीजन है अनपेड वर्क का, जैसे कि वॉल्टियर एक्टिविटीज़ है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, इमोशनल लेबर है। तो वुमेन जो है बेचारी, शी ऑफन शोल्डर्स अ डिसअप्रोप्रिएट बर्डन ऑफ दीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो कंट्रीब्यूट करती है उसका ओवरऑल वर्कलोड, और लिमिट करती है उसकी पार्टिसिपेशन इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ। ठीक। तो ये सारी एग्जांपल्स जो है जो हमने डिस्कस की, ये हाईलाइट करती है कि कैसे जेंडर नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लुएंस करती है डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है। इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ सोसाइटी, क्योंकि हर सोसाइटी में सेम नॉर्म्स नहीं होते हैं। तो दिस रीइंफोर्सेस द इनइक्वालिटीज़ एंड लिमिटिंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर। तो आई होप आपने आप तीनों कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझे होंगे, और आप डिफ्रेंशिएट इजीली कर पाएंगे बिटवीन द सेक्स, द जेंडर एंड द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर।
ठीक है, तो इसको हम कंक्लूड करेंगे। अंडरस्टैंडिंग जेंडर, सेक्स एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ही क्रूशल है नेविगेट करने के लिए क्या जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है। ठीक है, तो इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स जो है ये सोशली कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और ये वेरी कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। सो वी ऑल कैन वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल वर्ल्ड फॉर ऑल द जेंडर्स। तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्थ जो इसका टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे इस यूनिट का, और हम जल्दी से इस यूनिट को आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बिसाइड्स जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, इस टॉपिक के रिलेटेड हम सब अपनी चैनल पे अपलोड करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके नीचे कमेंट डाल सकते हैं। और बिसाइड्स जो हमारी चैनल का ईमेल एड्रेस है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको मिल सकता है, तो आप अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं एंड विल यूजुअली 24 आवर्स में आप लोगों को रिप्लाई कर ही लेते हैं। सो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस।